किस चीज से? मतलब तेज इस लिहाज से कि जो चीजें रिंग रिंग की चल रही थी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर हाल के लिए, उसकी स्पीड जी हाँ, तेज हो। जब बिल्कुल, बीच अल्हम्दुलिल्लाह। अबूज पाते हैं तो उनका जवाल भी उतनी तेजी से आता है। लाजमी बात है। और कैसे हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अभी साहब ये बताएं, खान साहब गिलगित गए थे अभी, जी वहां उन्होंने मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि अब देखेंगे लोग टांगे किसकी कांपती हैं और माथे पे पसीना किसके आता है। वो पसीना आते जी, हुए कब देख रहे हैं आप? इसी हफ्ते से। हाथ जी, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे फारसी क्या, इसी हफ्ते से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने तौर पे करना चाहता है, या लेकिन हुक्म रब्बी नहीं होता। ठीक है ना, जितना मैंने कुरान पढ़ा है, जितना मैं समझता हूं, उसके हिसाब से हर चीज का एक वक्त का तयन है। या इंसान कोशिश करता है और फिर उसको अल्लाह फल देता है। कुछ गलतियां इंसान से अल्लाह ताला खुद कराता है, क्योंकि उसको ग्रिप में लेना होता है। जी, ये गलतियां जो इनसे पै दर पे हो रही हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही हैं। अब वक्त आ गया है कि वो इनके पसीने भी छूटेंगे, उनकी टांगे भी कांप। देखिए, ये जो बयान था ना, टांगे कांपने वाला या और पसीने छूटने वाला, इसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। क्योंकि जो पाकिस्तान मैंने देखा, उसमें मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी थी। जी, मैं और पाकिस्तान साथ साथ जवान हुए। मैं बूढ़ा हो गया, पाकिस्तान की जवानी को ये लोग खा गए। या तो अब हुक्म रब्बी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। इनसे गलतियां इतनी करा दी गई हैं। जैसे वो एक है, क्या नाम है उसका, वो जो नूरानी का बेटा है, क्या अवैस पिद्दियों, क्या अवैस पिद्दी नूरानी। का शोर हुआ उसकी। हाँ, उसकी क्या औकात है? जो वो आदमी कल मैरियट होटल में अपने बाप को गालियां बक रहा था, या आज वो उनके साथ स्टेजेस के पास एक सीट नहीं है, जिसके पीछे 10,000 फॉलोअर नहीं है, वो खड़ा होकर कुत्ते का बच्चा कहता है कि बलूचिस्तान को आजाद करो। आज चगजई को देख लीजिए, उर्दू जबान की माँ बहने करने वाला, फिर वो ये कहता है कि जी वो जो फेंसिंग लगाई है उसको उखाड़ के फेंक दो। ऐसा मुल्कों में होता नहीं है। बिल्कुल सही बात हम है। में से हर शख्स हम में से हर शख्स गुनाहगार है, लेकिन या वो बंदे के और अल्लाह के दरमियान है। लेकिन जब अब आप इज्तिमाई गुनाह करते हैं, ये इज्तिमाई गुनाह है, एक मेरी तो फरमाइश अल्लाह है की पकड़। आपसे, आप मेरी जी ख्वाहिश समझ लें, दरख्वास्त समझ लें। आप जी। सियासतदानों पे, क्योंकि आप लोगों को जानते हैं बड़े करीब से, और आपका उन लोगों में बैठना है, उठना बैठना है कि जिन तक, जो आप तक सही खबरें भी पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहें। आपने मीडिया के मुतालिक एक अमूमी प्रोग्राम तो किया, खसूसी प्रोग्राम नहीं किया कि हामिद मीर स्कूटर से अरबपति कैसे बना, या सलीम साफ़ी का क्या हुआ। दूसरी तरफ अच्छे बुरे देखें, अभी साहब सब जगह होते हैं। मैंने कल एक वीडियो की थी, मेरा कहना यह है कि ना हम 71 की जंग हारे थे, ना हमारा फौजी कमज़ोर पड़ा था। हमें सियासतदानों ने अंदर से साजिश करके उन फौजियों को, बेचारों को इस्तेमाल किया, उन मुल्क को बिल्कुल नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल ऐसा, फौज की बिल्कुल, कहीं गलती नहीं थी। कहीं भी नहीं थी। जजिस के मुतालिक अच्छे जज भी हमने देखे, लेकिन एक ख्वाहिश रह गई कि कभी अदलिया, जब मशरक़ी पाकिस्तान में कौमी असम्बली का इजलास मअतल किया गया था और मुल्क को तोड़ने की इब्तिदा कर दी गई थी, उस वक्त के जो भी चीफ जस्टिस होंगे, वर्स कम टू वर्स क्या हो जाता, उनको मार दिया जाता, अमर हो जाते अगर वो सुमोटो लेके एक नोटिस दे देते। उसके बाद भी जो हाल हुआ और आज भी जो हाल है, हमारे जो भी अदलिया की मसलियात, तो मुझे नहीं पता, वो बेहतर जानते हैं, काबिल एहतराम है। वो पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरों पर और फौज मुखालिफ तकरीरों पर, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जब तक है, इमरान आ जाए, अल्लाह मियां उसको उम्र दे, एक हद तक है, उसके बाद मजीद इमरान आएंगे, मजीद अच्छे अब लोग आएंगे, पाकिस्तान में तो रहना है ना, पाकिस्तान में तो रहना है। मजीद लोग मजीद आते जाते बाजू आएंगे, रहेंगे। मजीद हाँ, बाजू आएंगे और अच्छे बाजू आएंगे। इदारे रहने चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ फौज और फौज के साथ पाकिस्तान जुड़ी हुई है। तो मेरा एक गिला यह है कि सुमोटो क्यों नहीं लिया जा रहा, आपकी राय क्या है? आज की मैंने वीडियो में इस बात का जिक्र किया है। अच्छा। आज की वीडियो में मैंने बात का जिक्र किया है कि मुझे सबसे ज्यादा दुख जो है, वो ये है कि अदलिया ने इस बात पे सो मोटो क्यों नहीं लिया। या मैं मेरी जो जो मेरे वकला दोस्त हैं, जो मेरे कुछ जज भी दोस्त हैं जो रिटायर भी हो गए हैं, मैंने उनसे बात की थी, 2-3 दिन से बात चल रही। उन्होंने कहा देखो अलवी साहब, हर चीज पे सो मोटो लेना कानून का मजाक बन जाता है।
हाँ, कोई एफआईआर कटे, कोई बात हो, कुछ हो, अदालत पे केस जाए, फिर अदालत फैसला ना करे तो आप कहो, ठीक है। उन्होंने कहा इस मुल्क पे इतने सारे मसले मसाइल हैं कि अगर एक चीज में सो मोटो लें, जैसे क्या नाम है उनका, जस्टिस फाइज ईसा का, या, उन्होंने इमरान खान के जो कन्वेंशन सेंटर में जिन्होंने तकरीर की थी उसके ऊपर सो मोटो लिया, वो गलत लिया था। जितने वकला से मेरी बात हुई, जितने दोस्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गलत लिया था। और सो मोटो लेने का हक सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस को है कानून में, जी जी किसी जी को नहीं है, जी ठीक है। जी तो चीफ जस्टिस ने इस बात का भी नोटिस नहीं लिया। अदलिया के, मैं अदलिया को बुरा नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं हालात ऐसे हैं कि शायद अदलिया भी सोचती होगी कि कुछ हुकूमत करे, कुछ लोग करें तो अदलिया खड़ी हो, क्योंकि हमारी अवाम भी ऐसी है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जो इस हफ्ते से कार्रवाइयां शुरू होंगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि अदलिया भी खड़ी होगी। फौज तो खैर खड़ी भी है ही हमेशा से, ये टांगे कांपने वाली फौज नहीं है, इनके माथे पसीना नहीं आता। मैंने, मेरे बहुत सारे दोस्त थे फौज में जो अब रिटायर है, मैं मुझे लोग समझते थे कि मैं फौजी हूं क्योंकि मेरा ज्यादा वक्त गुजरता था मलिर कैंट में, जी और मैं उनके साथ 2-2 ढाई महीने की जो एक्सरसाइज होती थी उनके साथ जाता था एक्सरसाइज में, ठीक है। मैंने इनको बड़े करीब से देखा है कि कितने हार्ड वर्किंग, कितने ऑर्गेनाइज्ड, और ये इनका इनका एक ही चीज है कि मुल्क का दफा करना है। मैं एक ऐसी बच्ची तो नहीं, अब तो खैर वो माँ दादी बन चुकी है, मेरी जवानी में ही मेरे एक दोस्त थे, उनकी शादी हुई, वलीमे वाले दिन उनकी कॉल आ गई, वो वलीमे के दूसरे दिन ही उसको ज्वाइन करना था, रिपोर्ट करना था, तो चला गया, और चौथे दिन वो शहीद हो गया और वो बच्ची बेवा हो गई। उफ, आप देखिए अल्लाह का निजाम, कि उसके घर में वो 6 बहनों का अकलौता भाई था, बूढ़े माँ बाप थे, और वो नई नवेली खूबसूरत सी दुल्हन, और अल्लाह ने उसको एक रात में प्रेग्नेंट भी कर दिया। उसने दूसरी शादी नहीं की, उसने कहा मैं सारी जिंदगी एक शहीद की बेवा कहलाना पसंद करूंगी बनिस्बत इसके कि मैं दूसरी शादी करके अपना घर बचाऊं। उसने अपनी 6 नंदों की शादी की, उसने अपने बूढ़े सास ससुर की खिदमत की, उसने बच्चा पैदा किया, जवान किया, और उस बच्चे को फौज में भेज दिया। बड़ी बात, बड़ी बात। ये है हमारी फौज और उनके घर वालों का किरदार। हमारा किरदार क्या है? उठते भाई, बैठते फौज को कोसना, बकवास करना, तो आप अल्लाह की गिरफ्त में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। अलवी अलवी साहब, मैं इतना हैरान होता हूँ, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये फौज को लताड़ रहे हैं। देखिए, आपने बड़ी सही बात की। मैं, गवर्नमेंट सिर्फ इमरान खान नहीं है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे वज़रा हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है एफआईआर कटवाने की, वो बनती है गवर्नमेंट की। बिल्कुल अदालत कह दे बनती नहीं है। जी एफआईआर हम नहीं मानते, फिर अदालत की गलती है। अदालत हर चीज पे सुमोटो नहीं लेगी। फौज तो कभी जाएगी ही नहीं। देखिए, अल्ताफ के खिलाफ भी जो कराची में कार्रवाई हुई, वो सिविल कोर्ट में एफआईआर कटी थी, उसके बाद रेंजर्स को कॉल किया गया था उस एफआईआर की बुनियाद पे। तो मेरी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई एफआईआर कटी नहीं है। क्यों नहीं कटी, वो केस बेहतर बन समझ। के, केस बन चुका है, और मेरे ख्याल से आज कल में एफआईआर कट जाएगी, केस बन चुका है। जी, वो तो इंशाल्लाह कट जाएगी। मैं आपसे शुरू में एक बात कर रहा था, वो ये जो सहाफ़ी हैं, सलीम साफ़ी और हामिद मीर, आसमा शिराज़ी, मोटी-मोटी बातें तो हम मुख्तलिफ आर्टिकल्स में पढ़ लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं। आप इनके मुतालिक क्या जानकारी रखते हैं? मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आसमा शराजी के घर पे भी जा चुका हूँ मैं, इस्लामाबाद में। जी। मैं बड़ा इम्प्रेस था इस लड़की से, हाँ, हाँ। दुख होता है मुझको, मैं इम्प्रेस था कि इतनी क्वालिफाइड के, यानी जिस सीढ़ी से हम ऊपर गए थे, और बैठने की जगह नहीं थी, इसके कप्स और इसके सर्टिफिकेट और इसकी, इसको सब कुछ था। लेकिन बात वो आ जाती है, जैसे मेरा अल्लाह का हुक्म है, कुरान में जैसे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हराम खाने वालों की अक्लों पे पत्थर, आंखों पे पर्दा और दिलों पे मोहर लगा देता हूँ। जो हराम के पैसों से हज कर ले या उम्रा कर ले, वो हज या उम्रा नहीं है, ठीक है। जैसे आप बैंक से उधार पैसे लें, उस पे हुँ, इंटरेस्ट अदा करें, और उस पे जाके आप हज या उम्रा कर लें, वो हज या उम्रा नहीं है। हुँ, इसी तरीके से आप कोई भी ऐसा काम करें जो अपने रिस्क के अंदर हराम मिला ले, तो अल्लाह की लानत और फिटकार बरसनी बरसनी। हामिद मीर का बाप भी गद्दार था, हामिद मीर भी गद्दार है, और ये सलीम साफी
मैं आपको क्या बताऊं, क्या है ये सारे के सारे मोटरसाइकिलों पे घूमने वाले। मैं इस्लामाबाद में रहा हूं, मैं वहां की ब्यूरोक्रेसी को भी जानता हूं, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। मैं इसलिए भी नहीं बात करता था कि भाई मैं बहुत अरसे से मैं कुड़ता था, लेकिन मैंने एक दिन मुझसे कहा किसी ने कि यार अलवी साहब आप कब मैदान में, मैं आ गया, ठीक है, आ गया मैं, लेकिन मैं इन सब के चिट्टे खोलूंगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने एक अमूमी सा प्रोग्राम किया, लेकिन अब मैं इंडिविजुअली करूंगा, आपके हर इल्म में है, एक का अलग अलग। जी, आपके इल्म में है आसमा शिराजी ने ब्लैक वाटर के लिए काम किया है? बिल्कुल काम किया, हाँ, वो देखे ना बिल्कुल है। आप, अभी अभी ब्लैक वाटर के लिए काम किया, और इसकी पुरानी इमेजेस हैं जो अमेरिकन कॉन्सुलेट में एक खुफिया जगह बनाई गई थी, वहाँ डांस एंड डाइन पार्टी हुई थी, डांस एंड वाइन पार्टी कहते बिल्कुल हैं। है, उसमें बिल्कुल है। ये, उसमें वो एक खातून मेहर, साहब की और थी, और मेहर बुखारी। मेहर, जी हाँ। ये टाइप तो कोई भी हो सकता है, अल्लाह मियां तौबा करे। मैंने तो देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बचपन से ऐसा हूं, जवानी मुझ पे भी आई ना, जी शैतान हावी नहीं हुआ मेरे ऊपर, लेकिन मैं हर किस्म के अंदर दावतों में, हर महफिल में मैं होता था। मैं इस चीज को कि आप डाइन करते हैं, वाइन पीते हैं, ये करते हैं, ये आपका जाती मसला है, मेरा मसला नहीं है, ये आप हाँ, जाने, आपका अल्लाह जाने। मेरा नहीं मसला आ जाता है जहां पे मुल्क इन्वॉल्व हो जाता है, हाँ, जहां पे मुल्क का रियासत मफाद इन्वॉल्व हो इन्वॉल्व है जाती है। ना। आप कहीं और जाती तौर पे कर रहे हो, जो करें बैठ के, आप जाने अल्लाह जाने, बस या आप पकड़े जाएं आप तो कानून जाने, उसकी बात नहीं है। आप मुल्क दुश्मन एजेंसियों के हाथों में खेले, आप उनको इंटरटेन किया। बिल्कुल खेले, और यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने बहुत करीब से एक वो होती थी सिक्योरिटी कंपनी, उसमें जो साहब उसके इंचार्ज थे, वो भी ब्लैक वाटर, वो भी ब्लैक वाटर के ही थे, ठीक जी है जी। ना। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूं बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो इंसान को मालूम होती है, लेकिन जहां मुल्क का मफाद आता है तो आप वो पी जाते हो। मैं बहुत सारी बातें पी जाता हूं, लेकिन अब हालात ऐसे आ गए कि अब फौज भी समझ गई, कानून भी समझ गया, अदलिया भी समझ गई, और हुक्मरानों को भी समझ जाना चाहिए कि अब हालात तब्दील हो गए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो हालात है विल रिमेन द सेम, देन यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अब नहीं हालात ऐसे नहीं रहेंगे। अब आपको बाय हुक बाय क्रोक, अगर अदलिया फैसला नहीं करेगी, अफवाज फैसला नहीं करेगी, हुकूमत नहीं करेगी, तो मैं कसम खा के कहता हूं कि आवाम करेगी, और सड़कों पे करेगी, और ऐसा करेगी कि दुनिया देखेगी। अब लोग नको नक हो गए। महंगाई बिल्कुल है, मुझे भी महंगाई ने मारा हुआ है, लेकिन मैं महंगाई की परवाह नहीं करता। मैं कहूंगा जी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे दिन खाना खा लूंगा, मेरा मुल्क बचना चाहिए, अलवी साहब, थोड़ी मेरे सी अगर मुल्क आपको की भी इजाजत हो, बेहतरी होनी चाहिए। आपसे जी, बहस मुबाहिसा हो सकता है, अगर मुझे इजाजत हो तो। महंगाई बिल्कुल के हो मामले सकते, क्यों नहीं हो सकते। महंगाई के मामले में मैं थोड़ा सा अदम इत्तफाक करूंगा आपसे, या जो रोनर होते हैं। बेरोजगारी जरूर हुई है, वो कोविड की वजह से भी आई। जिस दफ्तर में मैं काम करता हूँ, 3 महीने हुआ उनके उनके तकलीफ से गुजरे ना, तो उन्होंने 30% 40% सैलरी दी, लेकिन दी जरूर। देखें, जो पेरिशेबल आइटम होता है ना, जैसे मुर्गी है, मुर्गी फार्म हाउस पे एक पीरियड से ज्यादा आप रखते हैं, वो लाइबिलिटी बन जाती है। कई लोग उन मुर्गियों को तलब कर देते हैं, तो वो इसलिए प्राइस आज से 5 साल पहले 260 280 रुपए किलो में लाता था, जब बकरे का गोश्त 700 800 रुपए किलो था, और आज भी उसी दाम ला रहा हूँ। नहीं बढ़ी इसलिए कि पेरिशेबल है, स्टॉकिंग नहीं हो सकती। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें स्टॉक नहीं हो सकता। ये जो बदमाशिया और ये माफिया है, गंदुम, सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने पूरे उनको ऑर्डर दे दिए, गंदुम की बोरियां गायब कर दी सिंध गवर्नमेंट ने। इस माफिया को इमरान कैसे कंट्रोल करेगा? लोगों को ये समझना चाहिए, महंगाई, अगर आटा महंगा हुआ तो ये किसकी वजह से हुआ? फिर वो कहते हैं सुबाई मामला अच्छा है। मैं इसी तरह चीनी का है। जी प्लीज। नहीं नहीं, आप आप बोले बोले मुकम्मल करें, नहीं, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ मुकम्मल ना। करें। हाँ, मेरे जो पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब हैं, डिप्टी, बाकी अहदेदारा ने ये अवाम को क्यों नहीं बताते कि देखो यार, फलानी फलानी चीज तो नहीं बढ़ी ना। जब 160 रुपए डॉलर से 170 पहुंचा था, लोगों ने, मुझ जैसे ने भी कह दिया था शायद ये 200 हो जाए, कारोबारी सर्कल्स में ये बात हो रही थी। आज वो वापस 159 पे आ गया, और अब कारोबारी सर्कल्स क्या बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बाय 31 दिसंबर ये 150 पे होगा। क्यों नहीं तारीफ करते? खान ने बिजली 25% और 50% कम कर दी अप टू जून इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, ताकि जॉब क्रिएट होंगे, एक्सपोर्ट में कम्पीट कर सकेंगे, लोकल प्राइसेस नीचे आएंगी।
मेरे मुझ जैसे आप जैसे जो ना ओहदेदार हैं ना हमारी हिम्मतें इतनी हैं, वो लड़ने बैठ के, और जिनको लड़ने की ड्यूटी दी गई है वो पता नहीं अजीब अजीब हैशटैग लगा लेते ट्विटर पे, टैग कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो। आप इस मामले में क्या कहते हैं? देखिए, ये सब बकवास है कि हैशटैग लगा लिया कर ले। मेरी नजर में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना लोग, पीपल हैव गॉट वेरी शॉर्ट मेमोरी। नवाज शरीफ के दौर में आलू भी 300 रुपए का हुआ था, टमाटर भी बिल्कुल। 300 रुपए का हुआ जी था। जी जी नवाज जी शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के दौर में 2 महीने 3 महीने पेट्रोल मिला नहीं था, क्योंकि खान अब्बासी और आसिफ ख्वाजा आसिफ के दरमियान लड़ाई भी थी और जी पेट्रोल था ही नहीं, मिला ही नहीं था। जी 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 लोग भूल जाते हैं, ठीक है, लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, मान लेता हूं महंगाई है, चलो मान लिए, जो मेरी नजर में इतनी नहीं है कि आप भूखे मर जाए, तो अल्लाह ताला भूखा सुलाता नहीं है, सिर्फ उठाता है। आज आप देख लीजिए कि गोश्त जो है बकरे का, वो 1400 1500 रुपए किलो है। जी आप जाइए कसाई की दुकान पे, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, जी 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 सही बात है। इतना रश है। जी हाँ, सोना 1,14,000 रुपए तोला हो गया। फिर भी शॉर्ट होता मैंने है। अपनी जिंदगी में अपने हाथ से 40 रुपए तोला के हिसाब से सोना भी खरीदा है, बताइए बताइए ठीक है। माशाल्लाह। आज 1,14,000 रुपए तोला हो गया। आप चलिए मेरे साथ किसी भी सुनार के यहाँ, हाँ, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसे ही ऐसे ही इतना रश है। ऐसे कौन ही। भूखा मर रहा है, मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। ये असल में अपोजिशन का एक स्टंट है, हाय मार दिया, हाय मार दिया। कुछ देखिए, माफिया करता क्या है, ये जितनी जो शॉर्टेज हुई है ना, ये इनके कारिंदों ने, नवाज शरीफ के, जरदारी के, इन लोगों के, मौलाना मुल्ला पंडित फजलू के, अच्छा, इन लोगों के दलालों ने माल मार्केट से उठा लिया, जी सड़ जी जाए जी जी हुकूमत को लेकिन क्या है, अल्लाह ताला, फिर मैं कहता हूं अल्लाह ताला, जी जी यकीन मान लीजिएगा कि ये सब कुछ रोड पे आ जाएंगे, लोग रोड पे खुलेगा। और अब जब बिजली सस्ती हुई, कल से मैं देख रहा हूं टीवी के ऊपर, तमाम बिजनेसमैन, तमाम स्टॉक होल्डर्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, ब्यूरो जो ब्रोकर्स हैं, और जो सब तारीफ के पुल बांध दिए उन्होंने, सबने तारीफ की। और अगर तारीफ नहीं की तो नून लीग के जो कंजर पार्टी जो घूम रही है, पीपल्स पार्टी के और दूसरे, और उन्हीं के कारिंदे जो उनके लिफाफे हैं, लिफाफों को नंगा करने वाला हूं मैं, बेफिक्र रहिए आप। और नाम लेके हर वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा मैं। इंशाल्लाह। लेकिन बात क्या है, इन लोगों ने तारीफ नहीं की, इन लोगों ने आर्टिफिशियल है आज उसको देख लिया आधे अधूरे नामुकम्मल को। वो भी गिलगित बल्तिस्तान में कह रहा है कि मैं ये बिजली कम करके गरीब को मार दिया। अबे उल्लू के पट्टे, गरीब से क्या था। दूसरी बात ये, पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे शोर मचाया जाता है कि डोमेस्टिक जो लोग हैं, जो घरेलू सार्फिन हैं, उनके लिए बिजली और गैस सस्ती करो। पूरी दुनिया में जो कमर्शियल सार्फिन होते हैं, जो कमर्शियल यूजर्स होते हैं, उनके लिए बिजली और गैस सस्ती होती है कि चीजें सस्ती मिले, सस्ती बने और लोगों की बाइंग पावर बढ़े। जी घर में लोग होते कौन है दिन में? हमारे यहाँ तो औरतें जो घर में रह जाती है, वो मॉर्निंग शो देखती है ठुमके वाले। एक टीवी चल रहा होता है, एक पंखा चल रहा होता है, एक लाइट। तो घर की अगर बिजली महंगी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? जी लोगों जी को एहसास होना चाहिए कि लाइटें बंद करें, पंखे बंद करें, एक कमरे में बैठ के देखें। पूरी दुनिया में जो डोमेस्टिक जो यूजर्स होते हैं, उनके लिए बिजली और गैस महंगी होती है, कमर्शियल के लिए सस्ती होती है। यहां उल्टा है। मगर आने वाले वक्त से मेरी मुराद ये नहीं कि 2 4 महीने, अब शुरू हो गया ये वक्त। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत तेजी से केसेस भी होंगे, बुराई भी खत्म होगी, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में काफी बहुत बेहतरी आएगी। ये जो बड़ा मजा आता है जब आधा अधूरा आप कहते हैं, पढ़ता भी हूँ आपको मैं और जबानी भी सुनता हूँ आपकी वीडियोस में। आप ये देखें, ब्लूमबर्ग बहुत मौकर जरीदा है बैनुल अक़वामी, जनाब, उसने कराची को ट्रांसपोर्ट के हवाले से बदतरीन शहर करार दे दिया दुनिया का। और सरकारी इनको ट्रांसपोर्ट है शर्म ही नहीं नहीं। आती। सॉरी मैं बात करूँ इसलिए कि आज भी गवर्नमेंट खुद कहती है कि 50 से 55% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट का कराची जनरेट करता है। बिल्कुल है। जिसको ये फ्यूचर का पाकिस्तान कहते हैं या पाकिस्तान के फ्यूचर से जोड़ते हैं, उसका हाल का कब तक अदलिया बर्दाश्त करेगी और कब तक हुकूमत बर्दाश्त करेगी, कब तक मैं बर्दाश्त करूंगा? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है ना, ये बहुत बड़ा माफिया है। ये जी रेलवे को बर्बाद करने वाला था हाजी गुलाम मोहम्मद बलोर, जी उसका जी जी ट्रांसपोर्ट जी का जी काम जी था।
जी जी ये ट्रांसपोर्ट माफिया है जो ये आपका ट्रांसपोर्ट बनने नहीं देता, लेकिन जिस जी दिन को अभी जी अभी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो एमक्यू वो उनको दौर में वो हरी बसें शुरू थी, आपको याद हुआ होगा। जी कराची से वो टावर से लेके पीला स्कूल पता नहीं कहाँ कटी पहाड़ी वहां तक जाती थी, 10 रुपए जी में, 15 रुपए में। जी वो सारी बसें कहाँ गई? वो सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ गया? तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। ये नहीं बनने देंगे क्योंकि इनके ट्रांसपोर्ट है, ये काम नहीं होने देंगे क्योंकि इनकी ट्रांसपोर्ट है। वो जो साहब है जो कराची के ट्रांसपोर्ट के सदर है, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं। हाँ, नासिर शाह, वो तो वजीर की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं, ट्रांसपोर्ट वो का वजीर वजीर। नहीं, जो अच्छा जी, उनका नाम ट्रांसपोर्ट का मुझे जो सोचने सदर है, दो। हाँ वो हजारे का है मेरे ख्याल से, और तारिक रोड पे की रहता है। मुफ्तिया है, सफेद दाढ़ी रखी हुई है, और वो आगे ट्रांसपोर्ट के बारे में जब बात करते हैं तो मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट को किस तरह से खराब किया गया, ट्रेनों को कैसे खराब किया गया, कैसे आपकी लोकल ट्रेनों को बर्बाद किया गया, किस तरीके से रेल की पटरियां उतारी गई, उखाड़ी गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे केईसी ने आपके कॉपर वायर उतार दिए जी और जी सिल्वर वायर लगा दिए। जी जी ठीक है, उस वक्त पब्लिक नहीं बोली। आज जब जरा सा लोड पड़ता है तो वो बस कर गायब हो देता है। गए, ये ऐसे ही सारी चीजें जो है ब्लूमबर्ग बिल्कुल, कराची जैसे शहर में अगर सरकारी ट्रांसपोर्ट ना हो, वो शहर क्या तरक्की करेगा? टूटी हुई वैगनें, टूटी हुई सारी चीज़ें मौजूद हैं। उर्दू के खिलाफ तकरीर की गई कराची में भी और कोयटा में भी, मखसूस जी हाँ। आदमी की। बड़ा अच्छा जवाब दिया अली मोहम्मद खान, जो पीटीआई का एमएनए है, उसने नेशनल असेंबली में। उसने कहा ये उर्दू बोलने वाले वो कम्युनिटी है कि जो नज़रिया पाकिस्तान की मुहाफिज है इस वक्त पाकिस्तान को, अगर नज़रिए पे फ्रंट पे लड़ेगी तो ये उर्दू बोलने वाले लड़ेंगे। उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा करार दिया जा चुका है, दफ्तरी ज़बान का भी हुक्म हो गया, इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? लोग नहीं कर रहे। अच्छा आप बताओ, उर्दू पे सबसे पहले सवाल कब आया था? या याद है मतलब आपको? जिसने जिसने उर्दू को बुरा कहा वो भी उर्दू में ही तकरीर कर रहा था, ये तमाशा देखें आप। वो जी हाँ, बलोची में, लेकिन पश्तो में नहीं उर्दू कर पे रहा वो उसकी कोई औकात ही नहीं है ना। वो क्या है, था। उर्दू पे सबसे पहले सवाल कब आया था, किसने कौन लेकर आया था? और उसपे काफी लोग मर गए थे कराची में। आपको याद है भुट्टो के दौर में उर्दू के ऊपर पाबंदी लगने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस वक्त कराची में आया हुआ था, पाकिस्तान आया हुआ था, और मैं 2 दिन नाजाबाद में फंस गया क्योंकि गोलियां चल रही थी और उर्दू के ऊपर ये झगड़ा उर्दू और सिंधी का चल रहा था। भुट्टो की ख्वाहिश ये थी कि सिंधी जबान को नेशनल लैंग्वेज करार दिया जाए और जी हाँ, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करार दिया जाए। वो भी नहीं कर सका। ये सब गद्दार हैं, गद्दार थे और गद्दार रहेंगे। इनका बाप भी उर्दू को नहीं खत्म कर सकता। मेरा किसी जबान से कोई झगड़ा नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं मेरा। मेरे सिंधी भी दोस्त है, पंजाबी भी, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। लेकिन जहां मुल्क के अंदर एक ही नेशनल लैंग्वेज होती है जो हर कोई बोल सकता है। इंडिया के अंदर 13-14 हजार जबानें, लेकिन उनकी जो सरकारी लैंग्वेज है वो हिंदी है। हाँ, हिंदी है। अब वो उर्दू से मिलती जुलती है काफी, बिल्कुल भी मिलती जुलती है, उसमें चंद अल्फाजों का हेर फेर है लेकिन मिलती जुलती है। बल्कि वो मतलब हम काफी। उनकी मट्टी पलीत कर सकते हैं, वो हमारी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप कोई एक चीज, किसी एक चीज पे एक है। आप एक मुल्ला दूसरे मुल्ले के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। ऐसे ही अभी है, मेरे पास एक फाइल, अभी मेरे पास एक कुछ कागजात आए हैं, यानी जो बनूरिया मस्जिद की जो जी जी वो जी जो जी जी जो जी जिनका जी जी, इंतकाल ऐसे हुआ, ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनकी प्रॉपर्टी के लिए बच्चों ने केस कर दिया है, हाँ, विरासत बच्चों ने के ठीक झगड़े है। की। आप उस फिगर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। सही है, उनकी ऐसे ही। जायदाद अरबों में है। अरबों में, जी 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 कारोबार क्या है? जी। क्या कारोबार है? हम 70 साल हराम के हो कारोबार है, गए, हराम कारोबार है। मर गए। मस्जिद का हाँ चंदा बस कारोबार ये है, मदरसे का चंदा कारोबार है, और बस क्या कारोबार है? सीधी सी किसी बात शख्स के अंदर इतनी। अच्छा आप देखिए, जितने उलमा बैठे हुए, मैं क्या सबको नहीं कह रहा हूं, मुझे है। अच्छे भी है, लेकिन जो मीडिया पे आते हैं जिनको अल्लाह ताला ने शोहरत दे रखी है, इनकी बात में, इनकी तकरीर में, इनके कहने में कोई भी एहसास नहीं, कोई भी वजन नहीं है, लोगों को असर नहीं होता, कोई असर नहीं इनकी बात में। उसकी वजह क्या है? हराम खाया हुआ है। मुल्ला भाई, ये जो पंडित फजलू है, इसकी जायदाद कितनी है किसी को पता है? जी, वो लेकिन 113 अजला में है, कारोबार कोई। 113 अजला में जायदाद है उसकी पाकिस्तान में। जी हाँ, बाहर तो पता नहीं क्या जी हाँ। होगी।
113 अदला में। अरे इनका इनका वो फूजी जगह है, वहां पे इनका कैसीनो है, वहां पे इनका नाइट क्लब है, वहां पे इनका बार है जो इनका बेटा चला रहा है। अल्लाह रहम करे। शाम को आपको अंदाजा नहीं है, शाम को इनका जो महफिलें सजती हैं। जहाँ वो तो है, वो तो मुझे याद है, मेरे ख्याल में 5-7 साल पुरानी बात है, इनके पार्लियामेंट लॉन्च में छापा पड़ा था, तो इसके फजलू के कमरे से वो शराब बरामद हुई थी। और मैं एक दफ़ा मेरे ख्याल इस्लामाबाद से कराची आ रहा था, तो वो स्टीवर्ड था, सीनियर पर्सन जो होते हैं एयरक्राफ्ट पे, उससे ऐसी गपशप लगी, तो वो उसने ये चीज़ शेयर की थी मेरे से कि वो उस महफिल में शरीक हो चुका है जहां फखरुद्दीन भी बैठा थे और ये भी बैठे थे, और इकट्ठी पार्लियामेंट लॉजेस में शराब चल रही थी। बहुत तो ये सारी पार्टियां ऐसी बड़ी, ये जो है ना अपना अब क्या नाम है इसका, जो जहाँ पे फार्म हाउस बने हुए सारे, शहजाद चक शहजाद, चक चक शहजाद की शहजाद, बात। या बड़ी महफिलें सजती हैं वहां पे, बड़े बड़े महफिलें सजती हैं। और बहुत सारी महफिलों में गया हूँ, आंखों से देखा है, सब बयान करूंगा, छोड़ता नहीं हूं। मैं सिर्फ वो बातें छुपा देता हूँ, उन पे पर्दा डाल देता हूँ जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुल्क का ताल्लुक नहीं, जो उनकी घरेलू औरतों की बात है। बाकी मैं अब किसी को बख्शने वाला नहीं हूं। आखिर में एक बात करूंगा मैं अलवी साहब, मरियम के मुतालिक ये एक सर्कल में खबर घूम रही है कि उनके पास ऑडियो कोई क्लिप है जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा और एक जज का और नाम लिया जा रहा था, उनसे एहतसाब जज से कहा जा रहा था कि कम से कम 11 या 14 साल की सजा होनी चाहिए नवाज शरीफ को। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये एक बकवास है, ड्रामा है, एक र्यूमर है, या बिल्कुल कुछ ड्रामा ऐसी है ये। चीज? मुझसे बहुत सारे लोग, बिल्कुल ड्रामा है मुझसे। मेरा मसला ये है कि मेरे बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं ना, वो मेरा दिमाग खराब करते हैं फोन कर करके। मैंने सबको कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ड्रामा है। आप आवाज आवाज बनाना, आवाज निकाल के किसी और की आवाज से बात कर लेना, कोई उसकी औकात नहीं। और ये सब झूठ है, सब बकवास है। मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं अपनी अदलिया पे, अपने जजों पे ये इल्जाम नहीं लगने दे सकता कि मेरे जज, मेरे मुल्क के जज, मेरी अदलिया ऐसी नहीं है। छोटी मोटी गलतियां हैं, और सबसे लेकिन बड़ी इस बात ये, तरीके से नहीं। वही अदलिया इनके फेवर में फैसले दे दे तो उनसे अच्छा जज कोई नहीं है। वही अदलिया अरे अगर सब खिलाफ जाए मुनाफिक, तो सज्जाद अली शाह कुछ को भी नहीं है, हमला कर देते मारने को। कुछ भी नहीं है। मैंने आपको, शायद आपने वो वीडियो देखी हो जो मैंने हमारी होटल जो इनका जो ये जो इफ्तार हुआ था, ये वहां पे सब जानते हैं मुझको। मैंने वहां जिंदगी गुजारी है, ठीक है। 15वें फ्लोर पूरा बुक किया। जी एक लिफ्ट जो थी वो बंद कर दी गई थी, वो इसे भी नहीं की इस्तेमाल में थी। किचन के अंदर भी इनके 5-6 लोग थे जो खाना लाना, ऊपर से लाना, कोई वेटर को इजाजत नहीं थी, ठीक है। कोई लैच नहीं तोड़ा गया था। जिस प्रेसिडेंशियल स्वीट में ये रखी हुई ठहरी हुई थी 15वें फ्लोर पे, उसका कोई लैच नहीं तोड़ा गया था, कुछ भी नहीं था। वो लैच दूसरे कमरे का लाकर तोड़ के वहां डाल दिया गया था। दूसरी बात ये कि जब पुलिस पहुंची है तो नीचे से मैनेजमेंट ने उनको फोन करके बताया कि जी पुलिस आई है, उन्होंने कहा इनको आधा घंटा बिठाइए, मैं तैयार होकर नीचे आ रहा हूं। उस दौरान इन्होंने कैमरामैन, लाइटमैन सब तैयार करा ऊपर, हाँ, क्योंकि हाँ, उधर हाँ। कमरे में ठहरे हुए थे वो। उसके बाद उनको फोन करके कहा कि ऊपर भेज दीजिए। अबे जब हम जैसा आदमी सारी मालूमात निकाल सकता है, तो उल्लू के पट्टो एजेंसियां क्या क्या निकाल लेती हैं। अब रिपोर्ट आने वाली है ना, अब यहां से गिरफ्तारियां शुरू होंगी। ये आपने फौज को बदनाम कर दिया कि जी आईजी हो गया। मैं कहता हूं उस आईजी को मर जाना चाहिए, जिसके नीचे 200 पुलिस वाले उसकी हिफाजत के लिए खड़े हुए, उस खुचरा को उठा के 2 जवान ले गए। और नहीं, जब और उसको तो वो वैसे ही हरनीत बचाना साहब चाहिए। का मैं इंक्वायरी कराता हूँ तो वो खिलाफ हो गया कि नहीं, अब गवर्नमेंट कराएगी, आप ना हाँ, कराएं। हवा निकल गई ना उनको, सब पता है। हमारी आर्मी को, हमारी एजेंसी को सब पता है। अब ये कहते फिर इन्होंने अपनी टीम बना दी कि वो इंक्वायरी करेंगे, वो भी देख लेंगे। लेकिन ऐसे आईजी का क्या फायदा, जो एक तो बदनाम जमाना आईजी है वो, दुनिया के सारे ऐप उसके अंदर। सईद गनी का जितना भी उसका कारोबार है मंशियात का और असले का, वो सब इसकी, जो मुश्ताक मेहर है, क्या नाम है इसका, यही नाम है, तो वो सारा उसको वो हैंडल करता है। सही बात है। और दो गिलगित दो बल्तिस्तान जवान का आते हैं और उसको इलेक्शन उठा से के ले क्या जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है जी, बिल्कुल है।
और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी, जो वहां के इलेक्शन कमिश्नर है, बोले का बिल्कुल बकवास है जो कहते हैं कि जी धांधली हो रही है और ये हो रहा है, रिगिंग हो रही है। कुछ मैं बैठा हूँ, मेरा दरवाजे का खुला हुआ है, आके बिलावल ये जो आधा अधूरा है ये भी आके बताया, दूसरे बताए कहाँ हो रही है, कुछ नहीं है। मेरे अंदाजे के हिसाब से हंग गवर्नमेंट बनेगी, कोई भी अक्सरियत नहीं लेगा। अच्छा अच्छा। कोई भी अक्सरियत नहीं लेगा क्योंकि वहां पे मजहबी वो भी है, शिया सुन्नी का भी वो है, अलग अलग बेल्ट बनी हुई है। पीटीआई का भी जोर है, नून लीग का तो खैर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है, वो आप भूल जाए। जा रही है ना, 5 दिन रहेगी वहां पे। हाँ हाँ, क्या रहेगी क्या रहेगी। ठीक है, वहां पे ये जो जो लोग हैं वहां पे जो बैठे हुए हैं, मेरे जो दोस्त हैं मेरे वहां पे, वो कहते हैं यार पीटीआई भी अच्छी सीटें लेगी, वो भी लेंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी एक हाथ, वो कहते हैं शायद वो ले जाए, क्या नाम है उसका, पंडित फजलू, एक हाथ। लेकिन बाकी ये है कि जो भी है गवर्नमेंट कोई अलग कोई एक चाहे तो नहीं बनेगी। अच्छा, आपकी प्रेडिक्शन ये है। मेरी जाती राय है कि पीटीआई मस्जिद वहदत मुस्लिमीन अहले तशरीफ के लोगों की जमात है, मजहबी कार्ड वो उनको गेन करेगी, पीटीआई को मिलेगी। नून लीग सफा हो जाएगी, नून लीग सफा हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे रहेगी, जो मेरे मेरे एक अपना जहन है। तो वो और भी है ना, मैं वही मैं कह रहा हूँ ना कि पीटीआई या कोई अलग एक हुकूमत नहीं बना सकता, हाँ हाँ, ज्वाइंट कोलिशन वेंचर बनेगी, होगा। कोलिशन ये गवर्नमेंट। जो मुस्लिमीन का आपने नाम लिया है ना, ये हाँ, भी सीटें लेके जाएंगे। मुझे मुझे टॉपिक जो मैं इलेक्शन का आपसे पूछ रहा था कि देखें, जी इस वक्त ये पीडीएम पागल हुए हैं ये लोग। इन्होंने जी हजारगंजी पे धमाके कराए, इन्होंने या इनके सहूलतकारों ने जिसने किए, पेशावर में मदरसे पे कराया मासूम बच्चों पे। क्या गिलगित बल्तिस्तान को इलेक्शन को पोस्टपोन कराने के लिए कोई गड़बड़ कर सकते हैं वहां? कोशिश क्योंकि इसमें करेंगे, इंडिया कोई होगा इंडिया तो का मफाद भी है। बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब देखिए ना आपका, मुझे मालूम हो कि मेरा फला शख्स दुश्मन है, मैं हाँ, उससे मुकाबला कर सकता हूं, हम्म, लेकिन मुझे ये अगर ना मालूम हो कि मेरे घर के अंदर कौन दुश्मन है जो उसके लिए बिल्कुल दरवाजा खोलेगा, तो मैं मुकाबला कैसे करूंगा। तो आपके बिल्कुल। घर के अंदर तो सफाई, अब ये सफाई का टाइम आ गया है, सब सफाई हो जाएगी। जाते जाते एक चीज आपको बता दूं, आप उर्दू की बात कर रहे थे, हंगामों की, भुट्टो जो करना चाह रहा था, मुझे याद है जंग के अखबार पे बॉर्डर लाइन लगाई थी, रईस अमरोही मरहूम का शेर था, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। बड़ा मशहूर जरा यादगार वो दुमसे बना था। जी और जी जी इनके टैलेंटेड कजन होते थे मुमताज भुट्टो, उसके जरिए उसने जी। मजालिम कराए थे। बहरहाल वो तो तासुबी था। अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपका टाइम लिया। थैंक और यू वेरी टाइम मच सर। इसलिए दिल चाह गॉड रहा था ब्लेस। कि काफी वक्फे के बाद आपसे गपशप हो रही है, तो बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया, थैंक आपने यू। टाइम दिया। एनी इंशाल्लाह टाइम। राब्ता रहेगा। थैंक यू। और मैं मुंतजिर हूँ आपकी कराची आमद का, इंशाल्लाह। जरूर जरूर।